Hello everyone, today I am Pradeep Kumar standing in front of you with this very fresh chapter. Chapter name is A Day's Wait. Actually, I have provided one video of this whole chapter, but now I'm going to provide you the summary of this chapter, in which what are the aspects and what are the things about those we must know. तो सबसे पहले इस स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। ये स्टोरी एक बॉय के बारे में है, स्क्वैच जिसका नाम है, उसके फादर के बारे में है, जो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो कन्फ्यूजन्स होते हैं, जिसकी वजह से उसको सफरिंग होती है थ्रू आउट द डे। यानी कि वो अपने आप को एक वेट कर रहा होता है कि ये दिन शायद उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। इस तरह से वो फील करता है और उसको ये फील होता है कि वो ड्यू टू द फीवर वो इस दुनिया में नहीं रह पाएगा। क्यों? उसकी कुछ कह सकते हो कि कन्फ्यूजन्स रहते, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है इन द बिगिनिंग। जो कन्फ्यूजन होता है उसको लेके वो चलता रहता है। उसके फादर उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि मे बी कुछ बात है ऐसी जिसके उनका जो बेटा है स्क्वैच है वो इस वजह से परेशान हो रहा है, या उसको एक्चुअल में जो रीज़न है वो नहीं जान पाते कि है क्या। तो बेसिकली देयर आर फ्यू एस्पेक्ट्स एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। फियर, जो फियर होता है वो इंसान को कमज़ोर कर देता है। करेज भी इंसान को लड़ने की और अपने आप में करेज देखी दो टाइप होता है। करेज होता है कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, पर डरते हुए भी साहसी होना इस स्टोरी में ये बताया गया है। फियर, करेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी उठाना, है ना। आइसोलेशन, एकांत, अकेलापन जैसा आइसोलेशन आजकल कोविड के दौर में हम आइसोलेट होते हैं। एंड कन्फ्यूजन होता है कि एक ऐसी स्टेट जिसमें हम डिलेमा वाली सिचुएशन हो जाती है, जिसमें हम कंफर्म नहीं हो पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए या क्या डिसीजन लेना चाहिए। एक्सेप्टेंस, स्वीकारना, एंड कंट्रोल ओवर दिस पर्टिकुलर किसी भी सिचुएशन पे कंट्रोल पाना, या अपने आप के अपने माइंड पे, अपने ब्रेन पे, अपना जो भी है हमारा मन है उसको कंट्रोल में करना। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले उसको एक फियर होता है कि 102 डिग्री जब उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हालांकि उसको डिग्री का पता नहीं होता कि फ़ारेनहाइट है स्केल या सेल्सियस है, क्योंकि एक बच्चा है जो कि ज़्यादा जानकारी नहीं होती है उसके पास। कभी कभी हाफ नॉलेज इज डेंजरस कहते हैं कि आधी अधूरी जानकारी ज़्यादा खतरनाक होती है। तो वही सेम इस स्टोरी में है कि वो बच्चा ये कहीं उसने जान रखा होता है कि जो फीवर है या ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होता है, और इससे ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, या 40 से अब बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, उसको ये जानकारी है। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये फियर है। जब वो डॉक्टर उसको चेक करता है थर्मोमीटर में, जब रीडिंग आती है तो 102 आती है, 102 जब उसको फीवर आता है तो उसको लगता है कि वो अपने आप में शांत हो जाता है और बिल्कुल बेड पे लेटा रहता है। उसके फादर कुछ भी उससे बात करना चाहते हैं, वो उसके साथ में पायरेट्स ऑफ, जो समुद्री लुटेरे हैं, पायरेट्स ऑफ सी वाली बुक पढ़ता है, बट वो उसका कॉन्सेंट्रेशन कहीं ना कहीं और होता है। उसके दिमाग में एक कह सकते हो कि सिचुएशन उसको बहुत ज़्यादा बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। फिर क्या होता है, साथ में वो जो उसको डर है, वो अपना डर, उसको डर जो फियर है वो डर तो है ही, साथ में क्या हो रहा है, जब उसके फादर उसको मतलब वो कहता है कि फादर यू कैन गो आउटसाइड और आई एम ओके, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। उसके फादर फिर भी इंसिस्ट करते हैं उसको कुछ टैबलेट्स देने के बाद, कुछ समय के लिए वो जाते हैं बाहर, और वो जब वापस आते हैं तो उनको ये जानकारी मिलती है कि ये जो बच्चा है वो किसी को अंदर नहीं आने दे रहा। उसको ये लग रहा है कि इन्फ्लुएंजा है, ये एक फ्लू है, जिसकी वजह से एक कंटेजियस होता है। कंटेजियस डिसीज का मतलब होता है जो एक दूसरे से संक्रमित हो सकता है। तो उसको लगता है कि मुझको ये जो बुखार है, जो इन्फ्लुएंजा हुआ है, वो दूसरों को ना हो जाए, इसलिए वो किसी को आने नहीं देता है। यहाँ पे उसका करेज शो हो रहा है कि ही इज ए करेजियस बॉय। सो करेज शो कर रहा है कि वो करेजियस है, और वो अपने वजह से दूसरे को उसमें उस डिसीज को नहीं जाने देना चाह रहा। तो उसके फादर आते हैं, फिर फादर को अपनी जो कन्फ्यूजन होता है, जो स्थिति है यहाँ पे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा है
आइसोलेट होना चाह रहा है, आइसोलेशन में है, उसके बाद उसके अंदर जो कन्फ्यूजन है उसको वो अपने फादर को बताता है और वो एक्सेप्ट करता है उसके अंदर क्या कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन की स्टेट उसको ये है कि वो कहता है फादर हाउ लॉन्ग आई विल सर्वाइव, कितने समय तक मैं जीवित रहूँगा और हाउ मच टाइम आई एम हैविंग। तो उसके फादर कहते हैं व्हाट, आप किस तरह की बातें कर रहे हो। तो उसके फादर को जो एक तरह से ये शॉक लगता है, बोलिए आपको क्यों, क्या हुआ है। तो उसके फादर उसको नॉर्मली बताते हैं कि आपको फीवर है और ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसने कहा डॉक्टर ने बताया मुझे 102 डिग्री फीवर है। तो मैंने सुना है कि 40 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री टेम्परेचर होने पे इंसान जीवित नहीं रहता और ये तो मुझे बहुत है। तो हाउ लॉन्ग आई विल सर्वाइव फादर, वो उसको जो कन्फ्यूजन है उसके अंदर वो उसको बता रहा है, हालांकि कन्फ्यूजन नहीं, वो एक्सेप्ट कर रहा है। फिर उसके बाद उसके फादर बताते हैं बेटा ये माइल और किलोमीटर की कैसे बात होगी, 2 यूनिट अलग अलग बात कर रहे हो, वो सेल्सियस होता है और ये फ़ारेनहाइट है। तो यहाँ पे वो एक्सेप्टेंस कर लेता है, वो मान लेता है ठीक है आप मेरे जो फादर बता रहे हैं वो ठीक है, यानी कि मैं ठीक हो जाऊँगा। तो यहाँ माइंड से पॉजिटिव वेव्स निकलती हैं। पॉजिटिव वाइब्स क्या करती हैं, आपकी बॉडी को भी वैसे रिएक्ट करना शुरू करा देते हैं और इस तरह से उसका पूरी अपनी जो डिसीज है उस पर कंट्रोल होने लगता है। तो फाइनली उसको कंट्रोल हो जाता है अपनी डिसीज पे और वो नॉर्मली धीरे धीरे बैक टू द नॉर्मल लाइफ हो जाता है। सो दिस इज द समरी, ये इस चैप्टर की समरी थी। आई होप यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग नाउ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।